किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। किसान भाइयों, अक्सर आपने सुना होगा कि आइसर वाले बोलते हैं अक्सर कि भैया हमारा ट्रैक्टर जो है कम डीजल खाता है, कम डीजल खाता है, और हर दिन कोई ना कोई नया मॉडल लॉन्च करते रहते हैं। और आपने भी देखा भी होगा कि बहुत सारे मॉडल हैं, एक एक HP, दो दो HP के डिफरेंस में मॉडल आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ दिन पहले इन्होंने एक आइसर 450 लॉन्च किया था, 44 HP का ट्रैक्टर, और 4 व्हील में भी था, 2 व्हील में भी था। तो 4 व्हील की बुधनी रिपोर्ट आ गई किसान भाइयों। अब जैसा कि आप जानते हो, सोनालिका कंपनी का जो 4415 आता है सर, सोनालिका कंपनी का 4415 आता है, और नहीं भैया, सोलिस का आता है, सोनालिका का आता है, सोलिस का आता है। क्या कंफ्यूजन है? देखो भैया, दोनों ITL द्वारा बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड, और सोनालिका भी यही बनाता है और सोलिस भी यही बनाता है। तो सोनालिका सोलिस भैया भाई भाई हैं, आप अलग मत समझो, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है जो। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, सोलिस ट्रैक्टर भी दमदार है, सोनालिका ट्रैक्टर भी दमदार है, आइसर भी दमदार है भैया, आइसर भी है। लेकिन पता कैसे चलेगा दमदार है? बुधनी रिपोर्ट से। तो चलो दोनों का कंपेयर कर लेते हैं किसान भाइयों, और कंपेयर करके आपको बता देते हैं कि 4415 ज़्यादा अच्छा है या 450 ज़्यादा अच्छा है। तो किसान भाइयों, हमारे सामने है बुधनी रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलिस 4415 के बारे में। किसान भाइयों, सोलिस 4415 के बारे में बोला जाए तो इसके अंदर किसान भाइयों 4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड लिक्विड कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन लगाया गया है, और इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है वर्टिकल इनलाइन के साथ में। किसान भाइयों, इसके अंदर 102 mm का बोर मिलता है, 118 mm का स्ट्रोक मिलता है। कैपेसिटी की बात कर लें तो 1891 cc का इंजन मिल जाता है। किसान भाइयों, ये बात हुई किसकी? सोलिस के बारे में। अब बात करते हैं आइसर। अब आइसर का कौन सा ग्रुप है भैया, कौन बनाता है? तो ये टैफे ग्रुप बनाता है। टैफे सुना है ना, टैफे ग्रुप द्वारा बनाया जाता है। टैफे के अंदर आपका क्या आता है भैया, बोलो? मेसी भी आता है। तो अब इसके अंदर क्या मिलता है? 4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड लिक्विड कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन आपको मिलता है। 3 सिलेंडर मिलता है, वर्टिकल इनलाइन के साथ मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको इंजन सीसी मात्र 2500 मिलता है। ठीक है, 2500 सीसी का इंजन मिलता है किसान भाइयों। अब इसके अंदर इंजन कौन सा लगाया गया है ये बता दूं, इसके अंदर सिम्सन का इंजन लगाया गया किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं दोनों के पीडो पावर के बारे में। सोलिस कंपनी कहती है कि हमारा ट्रैक्टर जो है ना 4415 30.6 किलोवाट का, HP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.34 से मल्टीप्लाई कर लो, आप भी कर लो भैया, बताओ कितना आएगा कमेंट करके। चलो मैं ही बता देता हूँ यार, इतना समय नहीं है। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 30.9 किलोवाट का पीडो पावर निकल के आया, जो होता है 41.4। मतलब 44 HP के ट्रैक्टर के अंदर आपको 41.4 HP का पीडो पावर मिल रहा है। ये किसने बोला? सोलिस ने बताया और बुधनी ने बताया। अब यहाँ पर आइसर की बात कर लेते किसान भाइयों। तो कंपनी बोलती है 29.5 HP किलोवाट का हमारा ट्रैक्टर, 29.5 किलोवाट का हमारा ट्रैक्टर पीटीओ पावर देगा। अगर मैं बुधनी की बात करूँ तो बुधनी ने जब टेस्टिंग किया तो बोला कि नहीं भैया 28.8 का देगा। तो अब 28.8 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ HP में, तो किसान भाइयों 38.5 HP का पीडो पावर आपका किसका निकल के आ रहा है? 450 का। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डीजल एवरेज के बारे में। तो सोलिस कंपनी बोलती है कि हमारा ट्रैक्टर 245 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ किसान भाइयों तो 250 का निकल के आया, 249 का निकल के आया बुधनी ने। और आइसर बोलता है कि हमारा ट्रैक्टर 271 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो किसान भाइयों 268 का निकल के आया, 268 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC निकल के आया। अब बात कर लेते हैं दोनों की ताकत के बारे में किसान भाइयों। तो यहाँ पर सोलिस कंपनी बोलती है कि हमारा ट्रैक्टर 198 Nm का टॉर्क देगा, लेकिन बुधनी में जब टेस्टिंग हुआ तो 193.7 का टॉर्क निकल के आया।
इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं आइसर के बारे में। तो कंपनी बोली भैया हम तो मात्र 160 Nm का टॉर्क देंगे, और बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 157.2 Nm का टॉर्क निकल के आया। काफ़ी लंबा डिफरेंस है टॉर्क में भैया। अब बात कर लेते हैं बैकअप टॉर्क के बारे में। तो सोलिस बोलती है भैया हमारा ट्रैक्टर 12 का देगा, लेकिन यहाँ पर 18.1% का बैकअप टॉर्क आया। वहीं आइसर भी बोलती है हमारा ट्रैक्टर 12 का ही देगा, लेकिन आइसर की जब ट्रैक्टर की बोलता ना बैकअप टॉर्क निकल के आया तो यहाँ पर आया 23% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। तो किसान भाइयों ये चीज़ें थी इन दोनों के बारे में। तो अब थोड़ा सा समय ना लेते हुए मैं थोड़ा सा दोनों के ब्रोशर निकाल लेता हूँ। 4415 सोलिस है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2000 kg की इसकी लिफ्टिंग क्षमता है। इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, दोनों की कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। 450 आइसर लिफ्टिंग की बात कर लें तो इसके अंदर मैंने बताया आपको 2000 kg की लिफ्टिंग क्षमता आपको मिल जाती है। और आइसर की बात करें तो 1650 kg की लिफ्टिंग क्षमता आपको इसके अंदर मिल जाती किसान भाइयों। तो अगर ओवरऑल देखा जाए किसान भाइयों, ठीक है, प्राइस की बात कर ले तो 6,80,000 से लेकर 8,40,000 तक के प्राइस रेंज में वो ट्रैक्टर आता है ना। और सोलिस की बात कर रहे हैं तो ये ट्रैक्टर भी 6,40,000 से लेकर 7,28,000 तक का आता है, ठीक है। तो प्राइस रेंज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों ट्रैक्टर मैंने आपको बता दिए। सोलिस के अंदर 5 साल की वारंटी आती है और उसमें भी 5 साल की वारंटी आती है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान से देखो। 450 कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। सोलिस का 4415 कैसा है ये भी आप हमें बताएं। और दोनों में से आपका फेवरेट ट्रैक्टर कौन सा है। उसके अलावा आप अगला वीडियो किस चीज़ का देखना चाहते हैं, किसका कंपेयर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।